Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. मित्रांनो, तुमच्या सारखा मी तुमच्या सोबत मी सगळ्या गोष्टी वापरतो, स्केल वापरतो, कंपास वापरतो, सगळ्या गोष्टी. हा, चला आता आपण काय करू, स्ट्रेट लाईन वापरतो मी पहिल्यांदा. कम ऑन, दिस इज व्हॉट स्ट्रेट लाईन. चला, काढली का स्ट्रेट लाईन सांगा बरं. रिफ्रॅक्शनची डायग्राम म्हणजे दिस इज द सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया. चला लवकर. This is the surface which separates two media. काढली का? त्याला नाव द्या वाटल्यास एक्स वाय. ओके, नाव द्या त्याला नाव. दिलं का नाव? मी टाइमपास चालू आहे माझा. त्याला नाव दिलंय का सांगा. नाव दिलं असेल असं गृहीत धर तुम्ही. हा, झालंय. हा, अरे ओंकार फुलारी, अरे वेळेवर येत जा रे, तुझंच भलं होईल थोडस. हा, नंतर नंतर तुम्ही काढताल. रे काढा अगोदर, नाही तर वेव्ह फ्रंट काढा, काय प्रॉब्लेम नाही. रेच काढला तरी चालतं. थोडस असं तिरपा रे काढूत आपण, बरं का. चला रे काढूयात. हा, रे दुसऱ्या कलरनं दाखवूत. कमॉन, हा कलर काढूत. राईट. अशी एक लाईन काढता येईल का नाही सांगा तुम्हाला. काढता येईल ना. की अशी एक लाईन काढा, कुठे काढा, काय प्रॉब्लेम नाही. इकडं काढा, तिकडं काढा, काय बिघडत नाही त्याला. चला लवकर, कुठेतरी अशी एक लाईन ड्रॉ करा. स्केल आहे, सगळ्या स्केलचा वापर करतोय आपण. आता दुसरी सुद्धा एक लाईन काढून घ्या. बिंदास या सरफेसवर येऊ द्या. दुसरी सुद्धा एक लाईन काढा आणि या सरफेसवर येऊ द्या. चला लवकर, दुसरी एक लाईन काढा आणि या सरफेसवर येऊ द्या. आली आली का? चला. तुम्ही म्हणताल सर ती तर छोटी झाली, मोठी झाली ना. मोठी काढा. ती मोठी काढण्यासाठी बघा असं इकडं. आता या दोन्ही पॅरलल लाईन असल्या पाहिजेत. पॅरलल तर समजतात ना. पॅरलल समजतात की नाही. या दोन लाईन पॅरलल असल्या पाहिजेत. चालेल. हा, सभा दिंडे. वारे सभा दिंडे, अक्षी सभा दिंडे. चालेल. आता या दोन लाईनच्या मध्ये परपेंडिक्युलर लाईन काढता येईल की नाही सांगा बरं इथून. या दोन लाईनच्या मध्ये एक परपेंडिक्युलर लाईन काढता येईल का नाही. का नाही काढता यायची. अरे अशी एक परपेंडिक्युलर लाईन काढता येईल ना, बघा ना किती. हा, काढली का? या झाल्या तुमच्या इन्सिडंट रेज, बरं का. कोणत्या रेज झाल्या त्या? इन्सिडंट रेज. याला नाव द्या. AB is a plane wavefront bound by two rays QA and PA and QB. आपण ती काढून घेतलेली आहे, थेरी लिहितोय, परंतु ड्रॉ आपल्याला माहिती पुढे जाणारच आहे लाईन, म्हणून काढून टाकली. हा पॉइंट दिला सी. ओके, आता तुम्ही नॉर्मल टाकून द्या बरं इथे ए पॉइंट वर. नॉर्मल समजते ना. नॉर्मल म्हणजे परपेंडिक्युलर. आता ही माझी लाईन अशी ड्रॉ करतो मी, परंतु ती माझी या ए पॉइंट वर असली पाहिजे. चला, ए पॉइंट वर नॉर्मल टाका. नॉर्मलला जरा मी व्हाईट कलरला दाखवतो. कमॉन, नॉर्मल त्याचं नाव द्या M N.
एम एन नाव द्या. झालं नॉर्मल. अरे इथपर्यंत आलात का? आलात. ओके. चला आता रिफ्लेक्शनच्या केसमध्ये कंपास मध्ये एवढं डिस्टन्स घ्यायचं असतं बीसी इतकं. आता रिफ्रॅक्शन आहे म्हणून बीसी पेक्षा कमी डिस्टन्स घ्यायचंय. ते किती डिस्टन्स घ्यायचंय सांगा? सांगा सगळेजण किती डिस्टन्स घ्यायचंय ते ड्रॉ करून नंतर करा डायग्राम. मला पहिल्यांदा सांगा किती डिस्टन्स घ्यायचंय. लेस दॅन बीसी झालं. मग कंपास मध्ये बीसी डिस्टन्स घ्या. तो प्रोटेक्टरचा पॉइंट जो आहे तो ए पॉइंट वर ठेवा. सेंटर ए घ्या. रेडियस लेस दॅन बीसी. रेडियस लेस दॅन बीसी and center A and center A. चला लवकर 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 लवकर. झालंय. चला हेमिस्फिअर काढा. ड्रॉ हेमिस्फिअर. आता मला हेमिस्फिअर काढण्यासाठी माझ्याकडे सर्कल आहे. माझ्याकडे हाफ हेमिस्फिअरच नाहीये बरं का. हेमिस्फिअर नाहीये म्हणून मी सर्कल काढणार. तुम्ही मात्र हा हे घ्या माझा सेमी सर्कल. सेंटर ए काढलाय का सांगा? सेमी सर्कल म्हणायचंय. हेमिस्फिअर काढावा लागतो. सेमी सर्कल काढलाय का? हा. आता टँजंट काढा. टँजंट म्हणजे एकाच लाईन मध्ये टच होत असते अशी लाईन. काय इथून काढायचंय टँजंट. किती लांब काढा तो टँजंट काढा. त्या सर्कल मध्ये घुसू देऊ नका. त्या सर्कल मध्ये घुसू देऊ नका. टँजंट काढायचंय. टँजंट सीडी. बरं करा. टँजंट सीडी काढलाय का? टँजंट सीडी काढलाय. ओके. नाव तुम्हाला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कळतो का? हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे जिथे एकच पॉइंट भेटतो टच होणारा पॉइंट तो. आता तुम्हाला सांगतो मी जॉईन एडी. चला पुढचा टप्पा जॉईन एडी अँड प्रोसीड फर्दर. जॉईन एडी अँड प्रोसीड फर्दर. चला लवकर. draw the line from A through D. चलो रे भाई जल्दी. ये है मेरी रिफ्रैक्टेड रे. याला म्हणू आम्ही ए एस पी क्यू आर म्हणा वाटल्यास याला आर ए पी क्यू आर एस. लाईन ड्रॉ करून झाली का सगळ्यांची? झाली. बेकार रागवणारे मी जर का फॉलो नाही केलं मला तर बरं. म्हणजे काय शब्द येईल तोंडात आता सांगता येत नाही. जर का समजा तुम्ही डायग्राम इतकं बेकार. अरे 2 दिवसापासून सांगतोय तुम्हाला. तुम्हाला टँजंट कळेना. तुम्हाला पॅरलल लाईन्स कळेना. तुम्हाला परपेंडिक्युलर लाईन कळेना. कळत नाही का ते? हा असं कुठं असतंय का? आता याच लाईनला पॅरलल लाईन काढायची सी मधून. पॅरलल समजते का? या लाईनलाच पॅरलल लाईन काढा.
या लाईनलाच पॅरलल लाईन काढा. तुम्ही म्हणताल सर तुमचं काय आहे, तिथं कम्प्युटर आहे किंवा हे तुमची टच स्क्रीन आहे म्हणून तुम्ही करत असताल. तसं अजिबात नाही. तसं किती लाईन पॅरलल परफेक्ट दाखवू शकतो आपण. पॅरलल लाईन काढता येत नाही का आपण एवढे म्हणजे चाललंय तर. या दोन लाईन्स, याला नाव दिलं आम्ही आता CS. CS पॅरलल टू AR. CS पॅरलल AR. डायग्राम संपली. दिस इज युअर डायग्राम. किती वेळ लागतो याला, तुम्ही म्हणता इतका वेळ होतो, आता कसं करावं आम्ही. अरे ते तर 15 सेकंदात डायग्राम निघते. बेसिक गोष्टी ज्या अरे काही ना ते बेसिक गोष्टीवर ध्यान दे ना. मी सांगितलं रे सेंटर ये असला पाहिजे सेमी सर्कलचा, तर कुठेही सेंटर नॉर्मल हा जो नियम आहे ना तो कुठेही टँजंटचा पत्ताच नाही. कुठून सी निघाला, टँजंट इथून काढला काय काय सी वरून नाही, खालूनच कुठून तरी. चला डायग्राम सगळ्यांच्या झाल्यात का, डायग्राम काढून झाले का सगळ्यांची. दोस्तों, in this video we are going to discuss the another phenomena of light. Till today we have learned reflection and refraction of light or plane wavefront from the plane reflecting or refracting surfaces. But question arises, question remained in our mind, what is light? लाइट का नेचर कौन सा है, तो हमने मान लिया है कि ये वेव नेचर है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए. ये बताया हमें मैक्सवेल साइंटिस्ट ने. So that Maxwell's electromagnetic theory suggests us that light is nothing but electromagnetic wave. Means what? Means it consists of electric field vector and magnetic field vector simultaneously. Electric field vector and magnetic field vector are perpendicular to each other, and both are perpendicular to the direction of propagation of light. तिन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर असेल अशी डायग्राम तुम्हाला जर तुमच्या घरी काढायची असेल, तुमच्या घरात 3 लाईन्स एकाच ठिकाणी परपेंडिक्युलर आहेत असं कुठं दिसतं का रे, सांगा बरं. तुम्ही जिथे बसला तिथे सांगा. तुम्ही जिथे बसला तिथे सांगा की या ठिकाणी आम्हाला परपेंडिक्युलर लाईन दिसते. वॉल कॉर्नरला 3 गोष्टी परपेंडिक्युलर आहेत. राईट. ओके. हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस रिफ्रैक्शन. ये डायग्राम मैं यहीं से शुरू किया हो गलती से. गलती क्या है आप लोगों को और एक बार बताता हूँ. क्या लगता है इसमें ऐसा. हाँ, ये लेस देन BC डिस्टेंस है, तो फिर बाद में कनेक्शन, फिर बाद में. अब ये जो लाइन्स है ना, ये तो अपने समझने के लिए कि भाई ये वेव फ्रंट आगे चलते हैं. डायग्राम निकालने के जरूरी नहीं होता, लेकिन पता है तो फर्क क्या कहता है. ऐसे कितने लाइन्स निकालना है, 2-3 लाइन निकालना. किसी ने अगर ऐसे बीच में कहीं टेढ़े बेंगे लाइन निकालेंगे तो कितना बुरा लगता है वो. तो दिस इज व्हाट नॉर्मल नाउ. और ये डायग्राम हो गई. लेकिन दोस्तों अगर हमें दूसरा मतलब नेक्स्ट फिनोमेना ऑफ द लाइट इज पोलराइजेशन. पर पोलराइजेशन का मतलब समझने के लिए हमें पहले लाइट का नेचर समझना जरूरी है. ये तो फिनोमेना है, लाइट के अंदर होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो ये लाइट होती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बने वाली. इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स. क्या? Electric and magnetic field vectors. These both are perpendicular to each other.
these are perpendicular to each other. Okay. And both are perpendicular to direction of propagation. Direction of propagation of light. ओके अब जो तुम्हारे घर में आपने वो जो कॉर्नर देखा, उस कॉर्नर में टेबल का कॉर्नर देखा होगा, दीवार में का कॉर्नर देखा होगा, कहीं तो भी एक कॉर्नर होता है, वहां 3 लाइंस दिखाई दिया आप लोगों को, राइट? उन 3 लाइंस को आप लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस नाम दे दो भला। दे दो चलो। तीनों तीनों लाइंस का आपके दिमाग में रखो, वो नाम देना मतलब हमें बताना ऐसा नहीं है, नाम देना है बस। दे दिया, बस बोलना तो है मेरी ये एक्स एक्सिस है, मेरी ये वाई एक्सिस है, मेरी ये जेड एक्सिस है। आप तुम्हारे दिमाग में जो नाम दिए हैं वो बराबर है क्या गलत है, जरा एक बार ध्यान के सुन लो, ध्यान से सुनो। आप लोगों को ये राइट हैंड है, सबको है है क्या नहीं? अच्छा, ये जो चारों उंगलियां, ऐसा हाथ पकड़ो पहले, ऐसा हाथ पकड़ो, ये चारों उंगलियां तुम्हारी एक लाइन की तरफ रखो। ये चारों उंगलियां एक तरफ, एक लाइन की तरफ रखो। अच्छा, वो लाइन तुम कौन सी ले लो? एक्स एक्सिस। तुम जो लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया ना, उसके तरफ तुम्हारी चारों उंगलियां रखो। रख दिया, राइट? ऐसा ये चारों उंगलियां रखो कि तुम्हारा ये अंगूठा जेड के डायरेक्शन में जाए। अब ये चारों के चारों उंगलियां ऐसे घुमाओ, चारों के चारों उंगलियां ऐसे घुमाओ तो वाई एक्सिस के तरफ आनी चाहिए। घुमाने के बाद वाई एक्सिस के तरफ आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुमने जो माना वो एक्सिस के नाम बराबर है। ये देखो देखो मैं क्या करता हूं, ये देखो मेरा, ये ऐसे, ये देखो ये क्या है, ये ऐसे 3 लाइन से तुम्हारे कॉर्नर की। हाँ, अगर मैं इस लाइन के तरफ, इस लाइन के तरफ पहले उंगलियां रखी और अंगूठा ऊपर जेड के डायरेक्शन में, तो मेरा ये एक्स एक्सिस हुआ, मेरा ये वाई एक्सिस हुआ। अगर मैं इसके डायरेक्शन रखूं तो ये एक्स एक्सिस होगा, अंगूठा जिधर है उधर जेड एक्सिस जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। इसे मैंने एक्स एक्सिस माना तो फिर ये ऐसा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब तुम्हारे तरफ वाई एक्सिस, और ये तुम्हारे राइट साइड जो दिख रहा है वो, ये मेरे लेफ्ट साइड तरफ जो दिख रहा है वो, ये तुम्हारा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये हाथ के रोटेशन से मिलते हैं। किसी को भी नाम मत दे दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर तुम्हें एक आधे अच्छे सवाल का आंसर देना है तो ये समझना जरूरी है, क्या आपने जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस समझे वो बराबर थे कि एक्स एंड वाई गलत हुए थे? कितने लोगों के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस गलत हुए थे? एक्स से लेकर वाई तक तुम्हारी उंगलियां घुमाओ, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ जाना तो अंगूठे के डायरेक्शन में जेड एक्सिस मिलता। छोटे एंगल में से जाना भला क्या, बड़े एंगल में से नहीं, नहीं तो किधर से भी उंगलियां घूमेगी। 90 डिग्री के एंगल घुमाने से, 90 डिग्री से घुमाने से ही दूसरा वाई एक्सिस मिलना चाहिए, उल्टे डायरेक्शन से नहीं। दोनच लोक म्हणतात माझं करेक्ट चालतं फक्त, म्हणजे बाकीच्यांचं एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस एक्सचेंज झाले होते। बरोबर आहे का नाही? परत एकदा सांगतो मी,
परत एकदा सांगतो, कोणाची गडबड झाली असेल तर, छोट्या अँगल मधून फिरवायचे ते बोट, खूप 270 अँगल मधून नाही, फक्त 90 डिग्रीज मधून. एक्स, वाय आणि झेड ऍक्सिस कळाले? ओके. चला मग आता हा आहे आमचा एक्स ऍक्सिस. काय? आमचा एक्स ऍक्सिस. त्या एक्स ऍक्सिस वर चालली आमची आमची लाईट. लाइट इज गोइंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसको परपेंडिकुलर होता है. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालने जा रहा हूं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ऐसा, राइट. अब वो वैरी भी होता है, इसलिए मैं कम से ज्यादा ज्यादा ऐसा बताते जाऊंगा. यहां से भी कम बताऊंगा ना थोड़ा सा ऐसा, और फिर कम भी होता है. ओके. अब इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है. अगर मेरा ये एक्स है, ये मेरा वाई है, तो जेड किधर जाएगा बताओ? मेरा ये एक्स एक्सिस, मेरा ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस किधर जाएगा? इस बोर्ड में किधर जाएगा बताओ जल्दी. हेलो, ये मैं दे देता वाई, वाई लिखता हूं. चलो बताओ. अरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस समझना जरूरी है ना. आई कैप, जे कैप, के कैप तो पता करना ना. आउटसाइड बोर्ड होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? वो बोलती है साउथ वेस्ट. दोनों हाथ से सलाम, सैल्यूट. तो ये बाहर, अब मैं बाहर तो ऐसी लाइन निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैं इसे परपेंडिकुलर जरा इधर ऐसा बताता हूं. हाँ, तो ये मेरी होगी जेड एक्सिस की डायरेक्शन. तो इसके लिए, हर एक के लिए मुझे ऐसा अगर बताना है, तो ये वेक्टर्स को मुझे ऐसा बताना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स. हाँ, और ये छोटा सा, और ये येलो का भी छोटा सा. तो देखो, मेरी येलो की लाइन मुझे ऐसी लगेगी, ये ऐसा क्रिस्ट बन गया, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मेरा ऐसा क्रिस्ट बन जाएगा. दीज बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन सी? येलो वाली. ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कौन सी? ये कौन सा एक्सिस? ये जेड एक्सिस, राइट. एक्स इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अब देखो, तुम्हारी उंगलियां रखो वाई के तरफ, लेकर आओ बाहर, तो अंगूठा जा रहा कि नहीं राइट साइड? कीप योर फोर फिंगर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. तुम्हारे नोटबुक में तुमने निकाला होगा डायग्राम, तो रख के देखो, पेपर पे रखो, चारों उंगलियां ऐसा हाथ रखो, अंगूठा डायरेक्शन तुम्हारे एक्स एक्सिस के तरफ, तो आते ये देखो ऐसा है ना, ये ऐसा रखना पड़ेगा ना. पेपर तुम्हारा ऐसा है, तुम्हें अभी मेरा पेपर ऐसा है मान लो, है क्या नहीं? तो ये मेरा पेपर है, ये ऐसी डायग्राम निकाल रहे आप, तो ऐसा घुमाओ तो आएगा कि नहीं बाहर? योर फोर फिंगर्स विल कम आउट, मतलब तुम्हारा जेड एक्सिस है बाहर. अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर से नीचे जाएंगी, तब ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर जाएंगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके बाद में देखेंगे कैसा होता है. तो
ये नीचे जाने वाला है। ओके, तो ये ट्रफ बन जाएगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? क्योंकि अभी तो ये नीचे, डायरेक्शन तो इधर ही है, मतलब अंदर जाएगा। इसका डायरेक्शन अंदर। अब बाहर इधर बताया तो अंदर किधर बताएंगे? अंदर की बात उधर बताएंगे। तो ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसे परपेंडिकुलर, ये ऐसा, ये सबसे ज्यादा लेंथ वाला, कम कम कम, ये कम, ऐसा हो जाएगा। क्या दिख रहा है? क्या मोटे तौर पर ये जो है, ये है तुम्हारी परपेंडिकुलर इस येलो को। अरे बहुत अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन दिखती है कि थोड़ी बहुत। ये देखो, ऐसा निकाले तो अंदर जाएंगी मेरी चारों की चारों उंगलियां। आपको भी निकालना है। अच्छा, ये कोई पूछेगा क्या? बोर्ड के लिए, नेट के लिए नहीं, लेकिन इस पे डिपेंड होगा सवाल। इस पे डिपेंड होता है सवाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, magnetic field vectors are perpendicular to each other and both are perpendicular to direction of propagation of light। और वो कैसे होते? ये राइट हैंड पाम रूल से होते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से होते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल भी बोल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं, लेकिन डायग्राम ऐसी हो सकती। गॉट इट? हेलो फ्रेंड्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? होगी? ओके 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 ओके, चलो चलो चलो, राइट। आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सारी डायरेक्शंस में होती है। मतलब वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी, इंक्लाइन भी, बट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और उस लाइन, लाइट को कहते अनपोलराइज्ड लाइट। सीधी लाइट, नॉर्मल लाइट, नॉर्मल मतलब सन से आए वाला रे, अपने बल्ब से निकले वाला रे, नॉर्मल रे किंवा नॉर्मल लाईट, यालाच आम्ही म्हणतो अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट। अब आप लोगों को पता नहीं है अनपोलराइज्ड लाइट का, लेकिन आप समझो, हमारे लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स थे क्या? नहीं। अपने अभी जो लाइट ट्रे निकाला है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स थे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बस एक डायरेक्शन में हमने बताया, वाई डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सारे डायरेक्शंस में होते हैं। मतलब वो जेड डायरेक्शन में भी होगा, वाई जेड में भी होगा, कितने भी एंगल से बनाया जाएगा। लेकिन मैं डायग्राम यहाँ पे बता पाऊंगा क्या? वैसे कोशिश करूंगा। आई डोंट नो कि मुझे कितनी अच्छी डायग्राम निकालते आएंगी। ये है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब मुझे बस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ आ जाता हो, हमने उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है इसके बाद। अब ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, ये वर्टिकल तो है ही, ऊपर नीचे होने वाला है ही, पर ये ऐसा टेढ़ा भी तो होगा, ये ऐसा भी होगा। अरे आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मेरे डायग्राम की मैं ये जो है इसको परपेंडिकुलर बता रहा हूं। कितनी अच्छी आएंगी पता नहीं, ऐसा ये होने वाला है। इस लाइन को ये प्लेन परपेंडिकुलर है,
मतलब देखो 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 देखो, ये ऐसा हो सकता है। आई एम डिस्कसिंग बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो साथ आने वाला है। देखो ना, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर पकड़ा दो, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब इस लाइन में भी होगा, इस लाइन में भी होगा, इस लाइन में भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इस लाइन में भी होगा, ऐसा सारे डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये नहीं चेंज होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सारे डायरेक्शन में, समझे? ये देखो तुम्हारे तरफ एक्स एक्सिस लाइट आ रही, तुम्हारे तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये डायरेक्शन में भी, ये डायरेक्शन में भी, सारी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बता पाऊंगा कि मैं नहीं? तो इस लाइन को मैं ऐसा घुमाऊंगा। फिर अगर ये डायग्राम को हम लोग ऐसा घुमा पाए तो देखो ये कैसी हो जाएगी। ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब ऐसी है रे अंदर जाने वाली, या ऐसी है रे बाहर आने वाली। तो मुझे डॉट देना पड़ेगा ना। देखो, अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे हाथ में पेन है, आप लोगों को क्या दिख रहा है इसका? दूसरा कलर लेता हूं। हाँ, ये देखो, आप लोगों को क्या दिख रहा है इसका? मेरे हाथ में पेन है, मैंने पेन पकड़ा है, डॉट पॉइंट दिख रहा है कि नहीं? पॉइंट दिख रहा है कि नहीं? ये पर पेन तो मैंने पकड़ा था ना, ये तो हॉरिजॉन्टल है। सो ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अंदर जा रहा बोलो या बाहर जा रहा बोलो। पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर बताना है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, चारों सारे तरफ हो सकता है। Electric field vectors are present in all possible planes containing direction of propagation. इस प्लेन में ये डायरेक्शन में भी तो है ना, जा रहा है कि नहीं? हेलो, ये देखो देखो देखो, मैं अगर ऐसा हाथ पकड़ू तो मेरा ये प्लेन है कि नहीं? दोस्तों, अगर मेरा ये कागज है, ये कागज एक प्लेन है, तो इस प्लेन में ये देखो, ये वर्टिकल प्लेन में मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गई, उसमें ये रे ऑफ लाइट भी है क्या? नहीं है। अगर मैं ऐसा पकड़ू तो, अगर मैं ये ऐसा पकड़ू तो होगा क्या? नहीं बताओ। इसमें रे ऑफ लाइट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, रे ऑफ लाइट भी है। अरे हा कि ना? हा कि ना? हाँ, ये देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब जाना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट is perpendicular to board plane of, तुम लोग लिखो पेपर, मैंने लिखना चाहिए बोर्ड, है ना? एंड अगर उस एक्सिस को, कौन सा एक्सिस बोलते तुम लोग? तुम चाहे तो जेड बोलो, तुम चाहे तो एक्स बोलो, तुम चाहे तो वाई बोलो, कौन सा भी बोल दो। कौन सा बोलते? वो जो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस मानते? तीनों में से कौन सा मानना है? मान लो, बोलो जल्दी। ये जो डायरेक्शन है अंदर जा रही है या तुम्हारे तरफ आ रही है, तो वो डायरेक्शन कौन सा मानते हैं? मान लिया एक्स एक्सिस, सब तरफ, सब, एक दो लोगों ने जेड बोला, जो कोई बोलता है एक्स एक्सिस, हाँ, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वाई जेड प्लेन में। जो कोई बोलता है वाई एक्सिस, जो कोई बोलता है जेड एक्सिस, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी एक्स जेड प्लेन में। और जो बोलता जेड, उनके लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन में।
जो तुम्हारा आंसर है एक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई जेड प्लेन में, वाई एक्सिस बताए तो एक्स जेड प्लेन में, जेड एक्सिस बताए तो एक्स वाई प्लेन में। गॉट इट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऐसे सारी पॉसिबल प्लेन्स में प्रेजेंट है तो उस लाइन को, सॉरी उस रे को बोलते हैं कौन सा? कौन सा रे बोलते हैं? कौन सा बोलते रे? कहाँ गया वो? ये ऊपर से, हाँ ये है। कौन सा रे बोलते? ये बोलते उसे अनपोलराइज्ड लाइट। अच्छा, कट जाता है ऊपर का? अरे यार, मतलब सेटिंग बहुत ही, कैमरा बहुत ही नजदीक आ गया। तो मैं तो नीचे लाना चाहिए उसे। ठहरे ठहरे ठहरे। ओके। हाँ, अब तो दिखाएगा ना। अनपोलराइज्ड लाइट है ये। तो कौन सी डेफिनेशन बन गई? डेफिनेशन कैसी बनेगी देखो भला भी। If electric field vectors are present in all possible planes containing direction of propagation of light, then it is called unpolarized light. तुम्हारे नोट्स तुम्हारे नोट्स में वो है, फिर भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना? If if electric field vectors are present in all possible planes containing direction of propagation of light or ray, light बोलो या ray बोलो, then it is called unpolarized light. Unpolarized light. डायग्राम काढलेली समजली का? त्यावरून आपण स्टेटमेंट केलंय, बाकी काही नाही केलं. राइट? Unpolarized light. Got it? आणखी कोणाला कळालं नसेल तर सांगा. मी फक्त 3 लाईन्स शिकवल्यात आतापर्यंत. काय? रे ऑफ लाईट मध्ये इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स असतात. त्या दोन्ही फील्ड्स एकमेकींना आणि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशनला परपेंडिक्युलर असतात. त्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सर्व प्लेन्स मध्ये, पण त्या प्रत्येक प्लेन मध्ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन असलं पाहिजे. अशा रेला आम्ही अनपोलराइज्ड रे म्हणतो किंवा अनपोलराइज्ड लाईट म्हणतो. संपला विषय. बरं का? मग आता प्रत्येक वेळेस अशी डायग्राम काढणार का? मी नाही काढू शकत. तर आम्ही त्याचं सिंबल बघा आता कसा काढणार. तो दोस्तों दोस्तों देखो अभी कैसा निकालना है. सिंपल है. ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन.
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये तो बता सकता मैं, पर मैं जो इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से वो कैसे बताऊं, क्योंकि फिजिक्स वाला मतलब वो ऑनलाइन फिजिक्स वाला नहीं वाला क्या, तब दुनिया को पता चला है फिजिक्स वाला, राइट। ये जो है दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, यहाँ फिजिक्स वाले को बहुत अच्छी डायग्राम आती नहीं रहती। जो फिजिक्स का टीचर है वो सोचता है कि मैं उसमें क्यों अपना समय बर्बाद करूं, मुझे तो फिजिक्स सीखना है। तो दूसरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से वो डॉट्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। बाकी के सारे जो फील्ड वेक्टर्स है, जैसा मानो मेरा ये पेन है, ऐसा है तो ऐसा है तो भी उसमें आएगा, ऐसा है तो भी उसमें आएगा, ऐसा है तो भी, और ऐसा है तो भी। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इस सिंबल में आ गए, आ गए। ये है अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी है ये? अनपोलराइज्ड लाइट। इज इट ओके? सिंबल ऐसा बताते ही अनपोलराइज्ड लाइट। अब वो जो अनपोलराइज्ड लाइट है, देखो देखो देखो, उस अनपोलराइज्ड लाइट को मुझे क्या करना है अभी? अभी उसको पोलराइज करना है। पोलराइज करना है मतलब क्या करना है? मेरे रे ऑफ लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बस एक ही प्लेन में हो जाए, दूसरे प्लेन में बिल्कुल नहीं। एक तो एक्स वाई प्लेन में हो, नहीं तो वाई जेड प्लेन में हो, नहीं तो दोनों के बीच में भी जो प्लेन आती है उसमें हो। कैसे कैसे? मान लो कि ये मेरा क्या है, मेरा ये मेरा इधर से निकलता है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब ये मेरी प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की प्लेन बोलूंगा मैं। ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो ऐसी होना चाहिए इस लाइन में, मतलब वाई जेड प्लेन में। अब ये भी वाई जेड प्लेन ही है, खाली पॉजिटिव वाई के, पॉजिटिव कौन सा? ये एक्स, ये वाई, ये जेड। पॉजिटिव जेड एक्सिस में हो या ना हो, लेकिन ऐसी टेढ़ी हो सकती, ऐसी टेढ़ी हो सकती, ऐसी टेढ़ी हो सकती, ऐसी खड़ी भी हो सकती। तो ये सारे प्लेन में, इधर ऐसा टेढ़ा बताओ क्या? हाँ, ऐसा 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 ऐसा, ये सारे प्लेन में हो सकता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड दिस? हाँ, इसका मतलब है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर देता, मतलब उसमें डॉट नहीं रहेंगे, या क्या, या उसमें वर्टिकल वेक्टर्स नहीं रहेंगे। डॉट है नहीं तो वर्टिकल वेक्टर्स है, तो ये से बोलते हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ओनली वन प्लेन कंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, डायरेक्शन में भी है, और अपनी मतलब ये देखो, ये कागज अगर रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही, और अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है। इधर ये ऐसी वर्टिकल प्लेन है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक ही तो प्लेन में है ना। ऐसी भी लाइन निकाल सकता हूं, ऐसी भी लाइन निकाल सकता हूं। अंडरस्टूड दोस्तों? अंडरस्टूड? इनको कहते हम लोग, इन्हें क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट। इन्हें कहते हम लोग पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट।
अंडरस्टूड दिस? अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल मतलब डायग्राम, पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, लेकिन इसमें वर्टिकल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इसे कहते हैं हम वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। गॉट इट दोस्तों? वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हॉरिजॉन्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इन शॉर्ट ये दोनों भी पोलराइज्ड लाइट है। हेलो दोस्तों, हाँ, अब अपने पास अनपोलराइज्ड लाइट है, उसे पोलराइज्ड लाइट बनाना है, तो उस फेनामिना को बोलते हैं पोलरायझेशन। आमचा विद्यार्थी 100% अडाणी आहे, म्हणजे त्याला परपेंडिक्युलर लाईन काढता येत नाही, त्याला सेमी सर्कल काढता येत नाही, रे डायग्राम काढता येत नाही, अनपोलराइज्ड आमचा विद्यार्थी। काय त्याला रागवून, प्रेमानं, प्रॅक्टिसनं, धाकानं, शिवी देईल म्हणून, काही म्हणून डायग्राम चांगली काढायला लावायला शिकवणे म्हणजे पोलराइज्ड करणे। आमचा विद्यार्थी कशाही लाईन्स काढतो, कुणीकडे डायग्राम काढतो, काय पत्ताच नाही त्याला, तो टँजन कुणीकडे काढतो, ॲरो कुठे देतो, नॉर्मल कुठे काढतो, कुठेही काढतो, काय पण त्याला सिस्टमॅटिकली डायग्राम काढायला लावणं म्हणजे पोलरायझेशन करणं। काय मग आता त्या फेनामिनाला हे असा होता, असा करायचा आहे, त्या फेनामिनाला म्हटलं जाते पोलरायझेशन। काय म्हणतात त्याला? अनपोलराइज्ड लाईटचं कन्व्हर्जन अनपोलराइज्ड लाईट तुमच्याकडे असं आहे, याचं कन्व्हर्जन पोलराइज्ड लाईट मध्ये करायचंय। पोलराइज्ड लाईट असं करायचंय, तर जे काही मध्ये करावं लागणार आहे त्याला म्हणतात पोलरायझेशन। पोलरायझेशन डेफिनेशन एकदम सिंपल होईल। पोलराइजेशन इज द फेनामिना, व्हाट, क्या बोलते हैं हम लोग इसे अभी? पोलराइजेशन is the phenomena in which electric field vectors are confined म्हणजे restricted, confined in a plane, एकाच प्लेन मध्ये, बरं का, इन अ प्लेन, आणि त्या प्लेन मध्ये कोण असू शकलं पाहिजे, कोणाला जागा असली पाहिजे? इन अ प्लेन कंटेनिंग प्लेन ऑफ in a containing direction of propagation, containing direction of propagation,
ऑफ लाइट। हेलो, क्या ये डिफिनेशन आप लोगों के जहन में आ गई? थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई? हेलो, हेलो डियर फ्रेंड्स, हैव यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन? क्या किया हमने, क्या था हमारे पास, और हमने क्या बनाया? आमच्याकडे आमच्याकडे घरामध्ये डब्यामध्ये पीठ आहे, गव्हाचं आहे, ज्वारीचं आहे, कशाचं तरी पीठ आहे, ग्राइंडिंग करके लाया है. आणि त्या पीठ आणल्यानंतर आता आपण जेवायला बसलो तर पीठ खायला लागलो का आपण? मध्ये जी प्रोसेस होती की नाही, पिठापासून ताटापर्यंत, काय पिठापासून ताटापर्यंत म्हणजे ताट जेवायला बसलो इथपर्यंतचा जो प्रवास आहे त्याला काय म्हणतात? अरे पिठातून ताटापर्यंत येत आहे त्याला काय म्हणतो आम्ही? पोळी करणे म्हणतात. पोलरायझेशन नाही म्हणत रे आर्या, आर्यन 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 आर्या. त्याला काय म्हणतो रे? त्याला आम्ही स्वयंपाक करणे म्हणतो, कुकिंग, है ना? स्वयंपाक म्हणतो त्याला आम्ही. बरोबर आहे का नाही? तसं हा आमचा अनपोलराइज्ड लाईट होता, त्याला पोलराइज्ड लाईट करायचंय, तर त्या प्रोसेसला काय म्हणायचंय? पोलरायझेशन. हा, आता जसं मी बोलता बोलता म्हटलंय, मला डोक्यात आलंय की या पिठापासून ताटापर्यंतचा प्रवास पोलरायझेशन, कन्व्हर्जन झालं. ते खरं पोलरायझेशन नाही, मी म्हटलं त्याला त्याला कुकिंग म्हणतात. पिठाचं ताटापर्यंत येणं याला कुकिंग म्हणतात. मध्ये कुकिंग करावं लागते. तसं एखादं उदाहरण देऊन बघता का रे, मला सांगता का रे? कन्व्हर्जन असं होतं सर, आणि मग ते तसं करायचंय तर त्या मधल्या गोष्टीला काय म्हणायचंय सांगा. असे काय एखादं उदाहरण टाइमपास म्हणून सांगता का? मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश. माइक चालू करके बोल सकते हैं. मैं मेरे 3 लगाऊंगा, खाली हैंड रेज है, हैंड हैंड रेज करो सर, मैं एखादा एग्जांपल बताता हूं ऐसा. बोलो. अजय काळेने सांगितलं बघा, मिल्क टू घी, त्याला काय म्हणतात? त्याला काय म्हणतात? प्रोसेस काय करायला लागते मध्ये त्याला? मिल्क टू घी झालंय, पण प्रोसेस फर्मेंटेशन. ओके, राईट, फर्मेंटेशन बोलते. चला आणखी दुसरं कोणी सांगा. अजय काळेने एक एक्झाम्पल सांगितलं, तुम्ही दुसरं कोणी सांगा. ब्रिक्स टू वॉल. अरे मिट्टी टू ब्रिक्स ऐसा बोलना. मिट्टी थी, ईट बनाया, और बहुत सारी बातें थी. मिट्टी, अरे ब्रिक्स थे, सीमेंट थे, पानी थे, फिर दीवार बना दी, तो वो कंस्ट्रक्शन हुआ. प्रोसेस है कि नहीं कंस्ट्रक्शन? प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन, प्रोसेस है फर्मेंटेशन, प्रोसेस है कुकिंग. वैसी प्रोसेस है अपनी पोलराइजेशन. तो ये पोलराइजेशन कैसे करें? हाँ, सीड टू प्लांट, मड टू ब्रिक्स. ओके ओके. अरे मोहम्मद अदनान आया अभी. मोहम्मद अदनान अब भी आया. स्टूडेंट्स टू टीचर. ओके, स्टूडेंट्स टू टीचर, राइट, चलेगा, बहुत अच्छा. हाँ, हम भी तो कभी स्टूडेंट थे ना. हाँ, राइट राइट राइट. फ्रेंड्स, सो दिस इज व्हाट द पोलराइजेशन फिनोमेना. आप देखिएगा दोस्तों, इसमें ये पोलराइजेशन है. पोलराइजेशन में क्या होता फिर? पोलराइजेशन में होता है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सारी प्लेन में वाइब्रेट होते. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन से भी प्लेन में वाइब्रेट होते. फिर लेकिन ऐसी एक बीच में चीज डाल दी जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बस एक ही प्लेन में वाइब्रेशन होने को मजबूर किया. दिस इज द डिवाइस which confined electric field vectors
to vibrate in a plane containing direction of propagation of light. ये थी अनपोलराइज्ड लाइट, इसने बना दिया पोलराइज्ड लाइट, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियर मतलब एक ही लाइन में, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट बनी। जिसने इसको बनाया, जिसने अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बनाई, उसे हम लोग कहते पोलराइजर। जिसने आटे का ताट तक लाके खाना खिलाया, उसको हम लोग कुकर बोलते हैं, प्रेशर कुकर, है ना? बराबर है क्या नहीं? हमें एक सिटी से दूसरे सिटी में गाड़ी में बिठा के लेकर गया, उसे हम ड्राइवर कहते, ड्राइव करने वाला ड्राइवर, है ना? ड्राइवर, हाँ। कुकर बोलते हैं उसे, मॉम बोलते, मॉम खाना खिलाते, उसे मॉम नहीं बोलते रे, उसे कुकर बोलते हैं। आदमी भी खाना खिला सकता ना, होटल में जो खाना खिलाते वो क्या मॉम होती है क्या? किसना, किसना, हाँ, शेफ बोलते, शेफ। Dad can also cook. Yes, 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 I can. हम्म। दोस्तों, ये है अनपोलर, समझ में आ गया क्या? तो इसे कहते हैं पोलराइजर। पोलराइजर इज द डिवाइस which polarize the unpolarized light. Device बराबर है ना रे स्पेलिंग? ऐसा तो नहीं होता, क्या ऐसा नहीं होता? डिवाइस which polarize the light, polarize the unpolarized light, unpolarized light is called what? Polarizer. Device which polarize the light is called as polarizer. Got it? Definition सिंपल है, सिंपल है डेफिनेशन। डेफिनेशन को क्या ऐसा बहुत बड़ी ज्ञान की बात नाही होती हो। तुम्हाला ही प्रोसेस कळाली का? कळाली नक्की? हा, मग आता आमच्या या अनपोलराइज्ड लाईटचा कन्वर्जन, अनपोलराइज्ड लाईटचा कन्वर्जन पोलरायझर मध्ये झालंय। या पोलरायझर ना केलंय unpolarized light converted into polarized light, device called as polarizer. अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी और अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ये सेम होंगी क्या रे? अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्या पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी? बोलो बोलो, इंटेंसिटी समजता ना? अरे दुपारी लाईटची इंटेन्सिटी जास्त असते का संध्याकाळी 5 वाजता सूर्याची इंटेंसिटी? सूरज की लाइट आती है तो दोपहर में इंटेंसिटी ज्यादा है या शाम में 5 बजे 6 बजे? मिड डे ना, नून को ना, हाँ 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 हाँ। तो फिर ये अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्या पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी? बोलो। ये देखो, इंटेंसिटी देने वाली होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इंटेंसिटी किसके कारण मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण। ओके, हेलो,
we have discussed that intensity directly proportional to square of amplitude. We have discussed intensity directly proportional to area through which energy is allowed, है ना. मग आता इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इथं अनपोलराइज्ड लाईट मध्ये जास्त आहेत का पोलराइज्ड लाईट मध्ये जास्त आहेत? कुठे जास्त आहे सांगा. इज युअर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर मोर इन अनपोलराइज्ड लाइट और इन पोलराइज्ड लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट में ज्यादा है ना, तो फिर इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ये किसकी ज्यादा होगी? अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. और इसीलिए इसी के कारण तुम लोग धूपकाले में गॉगल्स पहनते. ये इधर होती है तुम्हारी आंख, इधर से सनलाइट आती है, ये है तुम्हारा गॉगल. ये गॉगल क्या करता? सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को अलाउ नहीं करता. बस एक प्लेन में जो लाइट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट होती है उसी को अलाउ करता. इसलिए तुम्हें काम एंड क्वाइट लगता धूपकाले में, दोपहर में भी बिल्कुल साइलेंट छाव आज नजर आ जी क्या नहीं. दैट इज कॉल्ड एज पोलराइड. पोलराइड इज अ डिवाइस. वो पोलराइड अपन सिंथेटिक फाइबर से बनाते, फैक्ट्री में जो बनाएंगे उसे कहते हैं हम पोलराइड. क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते पोलराइड. पोलराइड ग्लास जो है वो पोलराइड. कभी कार के कांच को फिल्म लगाए वाली होती तो पूरी की पूरी लाइट अंदर जाती क्या? नहीं जाती ना. रेलवे की जो रिजर्व सीट रहती, बोगी रहती, एसी बोगी रहती, उसके कांच कैसे रहते? जाने देते क्या? लाइट अंदर का दिखाई देता कि हमें नहीं दिखाई देता. हमारे घर में भी टिल्टेड कांच बिठाए वाली रहती, बाहर का दिखता अंदर का नहीं दिखता. समझे क्या? अरे होता है कि नहीं ऐसा? तो वो सब है पोलराइड्स. क्या? यस इट इज पोलराइड है. And naturally occurring polarides are calcium carbonate, है ना, टर्मलाइन क्रिस्टल. टर्मलाइन क्रिस्टल. अरे कैल्शियम कार्बोनेट देखा क्या? अरे पोलराइड बोला मैं, पोलराइजर तो है वो तो नेचुरली. वो जो डिवाइस जो बनाता है, जो पोलराइज करता है वो पोलराइजर. पर पोलराइड मिलता है जिसने जिसके ऊपर लाइट डाला भी नहीं. पोलराइड कैन बी यूज्ड एज पोलराइजर. पोलराइड बराबर है. हाँ, व्हाट इज डिफरेंस? जो पोलराइज करता वो पोलराइजर, जो ड्राइव करता वो ड्राइवर. लेकिन ड्राइवर आदमी तो है ना. अरे वो ड्राइवर आदमी है क्या नहीं? पोलराइजर मेड ऑफ पोलराइड. पोलराइड कैन बी यूज्ड एज पोलराइजर. समझे क्या? अरे मी सध्याला जो आहे आता, मी माणूस आहे ना. आणि नंतर टीचर झालो, शिकवायला लागलो की टीचर झालो, घरात गेलो की पालक झालो, बाहेर गेलो की माणूस झालो. हे सगळे नाव वेगळे वेगळे म्हणू शकतो ना आपण. ऑटो पायलट. ऑटो पायलट बोल रहे. इंसान इज यूज्ड एज अ ड्राइवर. हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट. इंसान इज पोलराइड कैन बी यूज्ड एज अ पोलराइजर. जब यूज होता तो पोलराइजर, वो काम में लगा दिए तो पोलराइजर. अब उससे दूसरा भी काम करवा लेते हम लोग. ये देखो 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 देखो,
मानो मेरे पास ये ऐसी रे ऑफ लाइट है, वो है पोल अनपोलराइज्ड। कैसी लाइट है ये कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है, डॉट भी है और एरो भी है। यहां मैंने ये एक ऐसी पोलराइड शीट लगा दी, कांच लगा दी मैंने, वो फिल्म लगा दी, या नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टल लगा दिया। फिर इधर ये जो लाइट है वो लाइट आएंगी, अब कैसे आएंगी? कैसे आएंगी? एक तो ऐसी आएंगी, ये ऐसी आएगी, नहीं तो डॉट वाली आएगी। बराबर है क्या नहीं? तो इसे हमने नाम दिया पोलराइजर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक प्लेन में आ गई, ये पोलराइज लाइट आ गई, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम हो गई। अब कितनी कम हो गई तो देखेंगे, सोचेंगे, वेट फॉर वाइट। और दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो आंखों को दिखाई देता क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आंखों को दिखाई देगा क्या? अरे लाइट ही दिखती है, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर काय का देखेगा? देखेगा क्या? नहीं देखेगा। पर मुझे पता तो करना है कि ये कौन से प्लेन में लगा दिया है, सर ये कौन से प्लेन में वाइब्रेट होता है, समझेगा? अगर ऐसा पता करना है तो मैं दूसरा एक शीट यहां पे लगा दूंगा। अब ये ऐसा जाने देता है, ऐसी ये वेक्टर को जाने देता, मतलब यहां ऐसी एक आधी विंडो होगी क्या नहीं, बोलो वाला? अरे ऐसी एक आधी लाइन अलाउ करने वाली विंडो होगी क्या नहीं, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सामने जाने दिया, बाकी के वेक्टर्स को ब्लॉक कर दिया, होगा कि नहीं ऐसा? ओके, मुझे ये पता करना है कि इसने कौन से वेक्टर को जाने दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसी दूसरी एक पोलराइड शीट, पोलराइड दूसरा पोलराइड ले लूंगा, दूसरी प्लेन ले लूंगा और इसके रास्ते में रखूंगा, समझेगा? इसके रास्ते में ऐसा रख दिया। अब इस प्लेन को मैं ऐसा रोटेट कर पाऊंगा ना? देखो देखो देखो, ये ऐसे मेरी उंगलियां है, कहां रखूं मैं ऐसा दिखने के लिए? अच्छा ठीक है, और मैंने ऐसा रख दिया, तो ये दो उंगलियों के बीच में जो लाइट आनी है वो पूरी लाइट आ सकती है कि नहीं? देखो मैं अभी ये पी आपको बताऊंगा, दिखाई देगा कि नहीं? ये दिखाई देता, दिखाई देगा कि नहीं अंदर से? पर मैं अगर ये हाथ ऐसा रोटेट करने लगाओ और ऐसा हॉरिजॉन्टल कर देता, तो क्या ये उंगलियों के अंदर से जो आने वाली लाइट है तुम्हें जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा क्या? देखो अभी कुछ है ऐसा, कुछ दिखाई देता होगा। अब अभी भी दिखाई देता, दो है तो भी दिखाई देता, पर मैं अगर ऐसा ऐसा घुमाऊं तो दिखाई देगा क्या? नहीं ना, नहीं दिखाई देगा। राइट, समय कितना है? 5-6 मिनट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, बस जस्ट मिनट। तो ये जो विंडो है, ये विंडो का, ये विंडो अगर इस डायरेक्शन में आ गई तो सामने जाने वाली लाइट, उसकी इंटेंसिटी और कम होगी क्या नहीं? क्योंकि ये तो खड़ा है और वो सामने टेढ़ा है। ऐसा होता तो पूरा जाता था, लेकिन ये सामने वाला तो ऐसा बैठ गया, ठीक है नहीं? तो क्या बाहर जाने वाली इंटेंसिटी, उधर जाने वाली इंटेंसिटी उतनी ही होगी क्या कम होगी रे? लेस होगी क्या नहीं? उधर कम होगी। अब मान लो मैंने ये जो पोलराइड शीट है ये बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दिया। अगर पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया तो सामने क्या होगा? जीरो इंटेंसिटी वाली लाइट या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट? जीरो इंटेंसिटी वाली लाइट, है ना? तो हमें पता चला कि नहीं कि इस पोलराइड के कारण पता चला कि ये वेक्टर वर्टिकल आने वाला है।
वर्टिकल वेक्टर यहां से आया है, इसने बस वर्टिकल वेक्टर अलाउ किए, क्योंकि मैंने ये हॉरिजॉन्टल रखने के बाद इधर सामने इंटेंसिटी 0 आ गई, तो जिससे ये पता चला, जिस डिवाइस ने हमें ये बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एनालाइजर। क्या बोलेंगे इसे? एनालाइज, बराबर। हाँ, क्या बोलेंगे इसे? एनालाइजर की स्पेलिंग बराबर है क्या रे मेरी? मेरी स्पेलिंग एनालाइज, आई वाई पहले चाहिए क्या? एनालाइजर बराबर तो है। हाँ, यस। नहीं नहीं, यस आर नहीं चाहिए, जेड ही चाहिए। एनालाइज, एनालाइजर, यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट, एनालाइजर। तो दोस्तों, एनालाइज क्या मतलब क्या? बता दिया, आइडेंटिफाई किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। समझे क्या? पेपर जांचने के बाद एनालाइज हुआ कि किसको परपेंडिकुलर लाइन निकालने आती, किसे टेंजेंट निकालने आता, किसने क्या किया, उसको कहते हैं एनालाइजर। पेपर चेकर, पढ़ाता हूं तो टीचर है, पेपर चेक करता तब एनालाइजर है, खाना पकाता तब कुकर है ना? घर में दूसरे काम या डिस्कशन करता तब मुखिया हूं, बाहर जाता तो आम आदमी है। समझे क्या? एनालाइजर, डिटेक्ट करता हूं, ये ने डिटेक्ट कर दिया, एनालाइजर। दोस्तों, पोलराइजर और एनालाइजर समझ में आया? तुम्हारे पास नोट्स है, अब उसमें डायग्राम है, बड़ी बड़ी डायग्राम निकाल के दिया है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आएगा। ज्यांना कुणाला हार्ड कॉपी पाहिजे असेल, नवीन पद्धतीनं टाईप केलेले नोट्स पाहिजे असतील, नवीन सिलेबस जो तुम्हाला कलर कॉपी मध्ये होता त्याच्यात थोडस ऍडिशन आलेलं आहे, नवीन सिलेबस आलेला आहे, ज्यांना पाहिजे असेल त्यांनी आमच्या घरी या आणि त्या झेरॉक्स घेऊन जा, याही चॅप्टरच्या, त्याच्यात असाइनमेंट शीटचाही परत एक आहे, पुढचा चॅप्टर येणारा तोही प्रिंट काढून ठेवलाय, त्याच्याही असाइनमेंट आहे, दोन दोन चॅप्टर, म्हणजे 2 महिन्याचं काम, 2 महिने चालणार आहे हे सर्व आपले, बरं का? प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा कुछ डिवाइस है, अरे एक पट्टी है मेरे पास, ग्लास प्लेट है, क्या इसमें से थोड़े सा फेंट क्यों नहीं होता? उधर का दिखता है क्या रे? अरे ये येलो कलर जो दिखाई देता, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा, और क्या रेड अच्छा दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा, अच्छा रेड। हाँ, ये रेड पार्ट जो है वो दिखाई देता है क्या? रेड पार्ट, अच्छा, इसमें से थोड़ा सा दिखाई देता। ओके 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 ओके, अच्छा, इस क्लास में रे, इस ग्लास में दिखाई देता क्या? ये देखो, यहां से थोड़ा सा ऊपर से, यहां से कॉर्नर, कॉर्नर में से दिखाई देता। ओके ओके ओके, दिखाई देता। हाँ, अब देखो, क्या ये मैं ऐसा दो पकड़ता हूं तो भी दिखाई देता है क्या? अरे दिखाई देता है क्या? हाँ दिखाई देता। अब देखो, मैं रोटेट कर रहा हूं एक को, मैं एक को रोटेट कर रहा हूं, ए बाबा, एक को रोटेट करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, देखो 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 देखो, क्या हुआ रे? अरे अभी दिखा, अब दिखाई देता क्या? उतने हिस्से से दिखाई देता क्या? मेरी आंख देखो ना, चलो मुझे देखो है क्या नहीं? मुझे देखो थोड़ा सा, मेरी स्किन, अभी ये देखो देखो, ये ऐसा है तो कुछ फर्क नहीं गिरता इतना, लेकिन 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 पूरा डार्क हुआ है कि नहीं? देखो, अरे पूरा डार्क हुआ है कि नहीं? हेलो, कांच के पोलराइड्स है, क्या है ये? पोलराइड्स है।
तुम्हारे मोबाइल की ग्लास भी पोलराइड है, लैपटॉप की ग्लास भी पोलराइड रहती। सामने बैठा तो ही अच्छा पिक्चर नजर आता, बाजू से अगर देखा किसी के मोबाइल में अपन झांक के देखते तो पिक्चर की क्वालिटी वैसी होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे पोलराइज होती है। देखो देखो, फिर से एक बार देख सकते तुम लोग, ये परपेंडिकुलर है ना? पूरी लाइट दिखाई देती है अंदर से। मैं अब इसे घुमाता हूं तो ये पूरा डार्क हो रहा है कि नहीं, देखो। अरे क्या डार्क हुआ है उतने रीजन में? हुआ है कि नहीं? हाँ, हाँ, ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे घुमाने लगता तो इंटेंसिटी कम कम होते जाती और पूरा डार्क हो जाता। देखो ये इंटेंसिटी कम कम, सॉरी, ज्यादा 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 ज्यादा, मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम हो गई कि नहीं मैक्सिमम? अब इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी देखो, कम हुई, डार्क डार्क, 100% डार्क। हे हे। तो ये है एनालाइजर, polarizer, analyzer. The device which polarized the light, polarizer. The device which analyzed the light, analyzed. जो एनालाइज करता वो एनालाइजर, जो पोलराइज करता पोलराइजर, है ना? एंड दोस्तों, हमने आज के तारीख में देखा लाइट का नेचर कैसा रहता, लाइट के अंदर कौन से फीड वेक्टर्स होते, त्यांची डायरेक्शन कशी असती, आणि अनपोलराइज लाईट मध्ये काय असतं, पोलराइज लाईट मध्ये काय असतं, अनपोलराइज लाईटचं पोलराइज लाईट मध्ये कसं कन्व्हर्जन करायचं आणि ते कशामुळे होतं हे आम्ही शिकलो। उद्या आपण शिकणार आहोत या पोलरायझेशन फेनॉमेनावरती असलेल्या क्वेश्चनची चर्चा। आपण पुढच्या पिरियड मध्ये बघणार आहोत पोलरायझेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलरायझेशन बाय स्कॅटरिंग। So don't lose your tomorrow's period. Till that, all the best. Take care of yourself and your family also. Bye bye.